तो पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर बढ़ोतरी हुई। इससे पहले बीते शुक्रवार को ही इसके दाम बढ़े थे। इस तरह 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे जबकि डीजल की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इससे 5 दिन पहले दोनों ईंधनों में 3 रुपए या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। पब्लिक डिमांड में आज इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश में महंगाई का बम फूटने लगा है। इसका सबसे बड़ा सबूत 5 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी का है। पहले 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े और अब फिर पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़े। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आने वाले वक्त में हालात और खराब होने वाले हैं। हाँ, मैंने बोला है, काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। We just want to ask Mr. Narendra Modi, why do you want to kill the citizens of India in installments? Kill them once for all. विपक्ष का मानना है कि सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई प्लान नहीं है और खुद प्रधानमंत्री बचत करने की अपनी ही अपील पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। और सारे खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री लेने जाना हो जाती, और उन्होंने अब 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं। सरकार के पास इसको रोकने के लिए कोई इरादा नहीं है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल प्रति लीटर 91 रुपए 58 पैसे पर पहुंच गया है। हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये दाम आगे और बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज का मुद्दा हमारा यही कि फूटा महंगाई बम कैसे होगा कम। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई का असर सबसे ज्यादा आम आदमी पर पड़ने वाला, मिडिल क्लास उस आदमी पर जिसकी जेब सबसे ज्यादा ढीली होने वाली है। सवाल ये भी कि अचानक महंगाई कैसे बढ़ गई। एक रीजन तो बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन उसके पीछे सवाल यह भी है कि जब कच्चे तेल की कीमत इस युद्ध से पहले कम थी, तब भी तो महंगाई ऐसी थी। महंगाई उस वक्त भी तेल के दाम कम नहीं किए गए। अब पिछले 5 दिनों में 2 बार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ा गए। अब तेल कंपनियां 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा चुके, डीजल के दाम, और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। हाल सीएनजी का भी ऐसा है। देखिए, सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा, और यह महंगाई आगे भी बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि इस पर लगाम लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में, जहां से तेल, डीजल, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, तमाम चीजों के क्राइसिस बढ़े हैं, जिसकी वजह से इसकी किल्लत हो रही है, तो महंगाई लाजमी है बढ़नी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव से पहले ये क्यों नहीं बढ़े। सरकार कह रही है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रयास है तो सरकार अपने लिए क्या कर रही है, वो क्यों नहीं पहल कर रही है। जनता से त्याग की अपील तो की जा रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है। थोक महंगाई, जी हां, WPI 8.3%। जी हां, किसका फेल्योर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हम आज देखिए चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी राय
सीधे हम तक रख सकते हैं कि इस महंगाई में किसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो महलों में रहते हैं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि पैसे हैं उनके पास। लेकिन आप जरा सोचिए, जो हर रोज कमाता खाता है, वो गरीब तबका, वो मिडिल मैन, जो मिडिल मध्यम वर्ग का आदमी है, वो क्या करे? उसका बजट तो बिगड़ रहा है ना, वो परेशान है। और 5 दिन में दूसरी बार महंगाई का बम फूटा है। ये सिर्फ तेल, डीजल, सीएनजी के रेट नहीं बढ़े हैं, इसका असर कहां तक होगा आप समझिए। ट्रांसपोर्ट पर असर होगा, यानी आपकी यात्रा महंगी हो जाएगी। सामान खरीदने जाएंगे, वो आने जाने में ढुलाई महंगी हो जाएगी, तो भाई उसका रेट बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि हर तरफ से सिर्फ पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसके दाम बढ़ने से सब कुछ बढ़ जाता है। जो लोग इस वक्त भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं, एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। आप अगर अपना सवाल, अपनी राय रखना चाहते हैं कि महंगाई बम जो फूटा है, आखिर दाम कैसे कम होंगे इस पर, तो आप सीधे उस नंबर पर कॉल करें, सीधे हमसे जुड़े और अपनी राय आप उस पर रख सकते हैं। लगातार हम यही बता रहे हैं कि आखिर ये महंगाई कम होगी क्या। ज्यादातर लोग कह रहे कि नहीं, जो महंगाई बढ़ गई है उसके कम होने के चांसेस बहुत कम है। और इसका रीजन भी आपको पता है। अभी कहा जा रहा है कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा है, तेल कंपनियों को घाटे को कम करने के लिए रेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि भाई, जब तेल, कच्चे तेल की कीमत कम थी, यानी इस मिडिल ईस्ट के संकट से पहले, तब तेल की कीमत क्यों नहीं घटी? सवाल तो यही है। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाई आप सिर्फ अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन सरकार क्या कर रही है? पहले से क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई? अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य क्या ऐसे चलेगा? कई अहम सवाल हैं। लेकिन ये बढ़ती महंगाई आम लोगों के कमर तोड़ने के लिए काफी है। देखिए, और ये सिर्फ 5 दिनों में दूसरी बार बढ़ने की बात नहीं है। जानकार तो ये कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, इससे आगे भी महंगाई वाला बम फूटना है और फूटेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो भाई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगातार महंगाई बम जो फूट रहा है, बजट खराब हो रहा है, सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से बजट बढ़ रहा है, घर के सामान महंगे हो रहे हैं, तो फिर क्या करेगा इंसान? सवाल यही है, कैसे मैनेज करेगा? इस बढ़ती महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि कार पुलिंग करें, अच्छी बात है, कार पुल करना चाहिए, एक तरफ आ रहे हैं। चले, मेट्रो शहरों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल भी है, जहां लंबी दूरी तक जाना, उत्तर प्रदेश के लिए जैसे। आर.के. कालिया हमारे कॉलर, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका। महंगाई बम दोबारा फूट गया है। कालिया साहब, क्या लग रहा है, ये महंगाई कम होगी? आम आदमी की जेब पे ज्यादा खर्चा का बोझ बढ़ रहा है। नमस्कार जी। जी देखिए, वैसे तो ये इंटरनेशनल मार्केट का मामला है। ये हम तो अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं कि अखराजात कम करें, खरीदारी कम करें। खरीदारी कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। हम तो अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये तो वर्ल्ड लेवल की बात, आपको पता है, आप इतने बड़े एंकर और इतना बड़ा आपका चैनल है, इंटरनेशनल मार्केट की बात है। और अगर सरकार कुछ इसके बारे में सोच लिया तो बड़ी अच्छी बात होगी, राष्ट्र हित में, जनता के हित में। लेकिन कालिया साहब, जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी और भी महंगाई बढ़नी है। क्या भारत का आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग तैयार है इसके लिए? यार तो देखिए, और चारा भी क्या चारा है? कोई चारा नहीं है। चारा है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आर.के. कालिया साहब जुड़े और बताया उन्होंने कि भाई, ये तो मिडिल ईस्ट का काम है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध का संकट है, उसकी वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ, या परेशानी सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों को, मिडिल मैन को है, गरीब तबके को है। जो महलों में रहते हैं, जो बहुत अमीर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है। लेकिन जो रोजमर्रा का काम करते हैं, हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं,
उनके लिए क्या? जरा सोचिए, वो बेचारा तो 10 रुपए लेकर घर से निकलता भी होगा कि भाई इतने पैसे में मुझे वहां तक पहुंचना है, फिर दफ्तर जाना है, लेकिन अब वो 10 की जगह 20 लेकर निकलता होगा, क्योंकि खर्च बढ़ रहा है, तेल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका किराया भी बढ़ रहा है। और ये बम जो है आपको, महंगाई बम, समझिए अब फिर दोबारा फूटा है, तिबारा भी फूट सकता है और आगे महंगाई बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस मामले में, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो शुरुआत है, हालात अगर नहीं सुधरे तो ये और तेजी से फटेगा महंगाई वाला बम। तब क्या करेगा आदमी? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा घर? ये बड़ा सवाल है और इसी पर लगातार हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, हम मंच दे रहे हैं आपको। रंजीत एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत, क्या लगता है आपको? रंजीत जी नोएडा से जुड़ रहे हैं। रंजीत जी, क्या लग रहा है, ये महंगाई बम जो फूट रहा है, लग रहा है आपको कम होगा? सर, ये महंगाई तो बढ़ेगी ही, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार रेवड़ियां बांट रही है, हाँ, तो ये तो जो बाहरी खर्चे सरकार कर रही है, इनको कम करने पड़ेंगे। और ये रेवड़ियां भी हमारे जेब से ही जाती है, आपको पता है रंजीत जी? हाँ, हमारी जेब से जाती हैं, तो इनको सरकार इन पे लगाम लगाए तो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं, नेता जो कह रहे हैं कि भाई आप त्याग कीजिए, गाड़ी छोड़िए, कार पुलिंग कीजिए, पेट्रोल बचाइए, हो जाएगा इससे सब? इससे कैसे होगा? ये जॉब कैसे काम कैसे करेंगे लोग फिर, अगर सब ऐसे करेंगे तो? चलिए, एक बड़ी बात आपने बता दी रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेवड़ी कल्चर यानी फ्री बीज, जो चुनाव के दौरान अनूप शर्मा मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, क्या लगता है आपको, ये जो महंगाई बम फूटा है कम होगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, ये नहीं लग रहा, कम कभी नहीं हो सकता। एक बार जो चीज बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है सर। तो क्या दिक्कत नहीं हो रही है भाई? जेब तो ज्यादा ढीली हो रही है अनूप जी। सर, हम तो मिडिल क्लास से हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे शहर में सिलेंडर सुनना नहीं मिल रहा सर जी। और ये क्या लग रहा है आपको? व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी, लग रहा है आपको अनूप जी? लगे रहा है सर कि बढ़ेगी, कि वो और आसमान छुएगी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका। तो देखिए, कॉलर लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक मेहमान शरद कोहली जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शरद जी, वापस आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। शरद जी, देखिए 5 दिन में दोबारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लोग जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे थे, शायद आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई फ्री रेवड़ी जो है, फ्री रेवड़ी कल्चर, फ्री बीज का कल्चर, इसमें भी बहुत पैसा लग रहा है। ये पैसा कहां से जाएगा? हमारी जेब से। महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नमस्कार अनूप, आपको भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स कॉलर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, इस समय जो समस्या है ये वैश्विक है और इस समस्या का कारण है हमारा क्रूड ऑयल जो हम 87% बाहर से मंगाते हैं। और दूसरी बड़ी मुसीबत हमारे सिर पे जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी वो ये है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हमें संभाल के रखना है, क्योंकि $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार एक सामान्य परिस्थिति में 11 महीने चलता था, परंतु आज वो जो क्रूड ऑयल के दाम है वो मात्र 6-7 महीने में समाप्त हो जाएगा। तो अगर हर व्यक्ति ने बचत नहीं करी तो ये हमें समस्या आ सकती है। और बढ़ता हुआ इंपोर्ट, बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल हमारे रुपए पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई आ रही है। फ्री भी रेवड़ी वो तो अपनी जगह है ही है, वो तो हमेशा के लिए एक फैक्टर है कि जो सरकार रेवड़ियां बांटती है, वो अलग बात है। परंतु इस समय जो समस्या है वो मेनली क्रूड ऑयल, विदेशी मुद्रा भंडार और गिरते हुए रुपए की वजह से जो महंगाई आ रही है, ये समस्या है। ये लोगों को समझना होगा। सारी आर्थिक समस्याएं एक ही ब्रश से पेंट नहीं होती हैं, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, 8.3% ये थोक महंगाई पहुंच गई। शरद जी, ये किसका फेल्योर है? क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई आपने कुछ किया ही नहीं। देखिए, 8.3 जो WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं पहुंच गया। इसमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का सामान है और ये सामान की कॉस्ट इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो कच्चा माल लगता है फैक्ट्रियों में, जो इनपुट कॉस्ट लगती है, वो महंगी आ रही है। अब डर इस बात का है कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स 2-3 महीने में रिटेल बन जाती है, यानी कि रिटेल में जब सामान जाता है, तो इसलिए लोगों को तैयार रहना है। मैं तो लोगों को सलाह दूंगा, जो आपके कॉलर्स हैं, व्यूअर्स। एक और कॉलर है शरद जी, आप कहें तो उनसे बात कर ले। इरशाद अहमद है महाराष्ट्र से। इरशाद जी, क्या कहेंगे आप? ये जो महंगाई वाला बम फूट गया, क्या कम होगा, आपको लग रहा है?
सर ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है, जो एक बार चीज बढ़ जाती है वो कम होती नहीं है। अब हमारे हिसाब से मोदी जी को ये करना चाहिए जी कि भाई जो पब्लिक के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कम से कम जैसे स्कूल के लिए हो गया, तो स्कूल के जो बुक्स है हर साल जो हमारे जो प्रिंटिंग चेंज होता रहता है, प्राइस हाइक होता है, उसको कम कर दें। हाँ जी और जो स्कूल के फीस वगैरह है जो एवरी ईयर जो 10% 15% जो स्कूल फीस हाइक करती है उस पे उसको कंट्रोल कर दे। और जो प्राइवेट में काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं तो कंपनी को भी बोलना चाहिए कि भैया ठीक है हमारा इंफ्लेशन रेट बढ़ गया है तो आप मिनिमम जो हाइक है 10% ऊपर रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और ऐसा करेंगे तो राहत मिल सकती है। चलिए बड़ा फैक्टर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। शरद जी बिल्कुल वही बात कह रही हैं कि देखिए कह रहे हैं ये जो इरशाद जी हमारे साथ जुड़े थे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, लेकिन यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, रेंट बढ़ जाता है, तमाम चीजें बढ़ जाती हैं, तो अंतर तो होगा ही। आप कमा जितना रहे हैं उससे ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं आपके। देखिए सभी कंपनीज एक जैसी नहीं होती हैं, डिपेंड करता है किस कंपनी में काम करते हैं। किसी कंपनी का मुनाफा अच्छा होता है, बहुत ज्यादातर कंपनी साल के बाद कुछ ना कुछ जरूर बढ़ाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाया जाता। ये तो किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। परंतु इस समय जो ज्यादा जरूरत है अनूप, मैं लोगों के लिए बता देता हूँ, इस समय लोग सब परिवार के लोग एक साथ बैठे अपने अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और जो फिजूल खर्च है उसको फेस आउट करें, उसको हटाएं कुछ समय के लिए, क्योंकि महंगाई क्या करेगी, आपका बजट बिगाड़ देगी। और आप अगर फिजूल खर्चा कर रहे हैं तो वो दोनों मिलके आपकी आमदनी बढ़ ही नहीं है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को, पूरे परिवार के हर एक सदस्य को बैठ के पारदर्शी तरीके से अपने अपने फजूल खर्चों, सारे खर्चों की लिस्ट बनाए और जो जो फजूल खर्चा है खुद ही बता दे कि ये खर्चा मैं छोड़ सकती हूँ, छोड़ सकता हूँ। यही एक तरीका है, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। हर व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करे कि वर्चुअल मीटिंग्स करे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जितना कम हो सकता है, जो संभव है वो करे, विदेश यात्रा जरूरी नहीं है कम करें। और प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना 1 साल, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करेंगे, क्योंकि आने वाला जो संकट है, मैं एक अर्थशास्त्री हूं अनूप, मैं बता सकता हूं कि ये समस्या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से और जो क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बने हुए हैं, ये बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व इसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। शरद जी आप लगातार कहते रहते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, शायद जवाब उनसे भी ले लेंगे। जगदीश राठौर, इंदौर, मध्य प्रदेश से। जगदीश जी क्या लग रहा है आपको, महंगाई बम जो फूटा है कम होगा या फिर और परेशानी बढ़ने वाली है? वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी में ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि हम जी हेलो जी बोलिए बोलिए। ये एक वैश्विक महामारी है सर, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई फेल हो रही है, किसी प्रकार का कोई कमी छोड़ रही है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को मिलकर, सारे जनता को मिलकर ये जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जो इसमें बहुत अनवांटेड ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमारे हिडन होते हैं, जो दिखते नहीं, तो वो खर्चे भी हमें देखकर समझकर एटलीस्ट उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा सर, और पूरे देश को मिलकर सामूहिक प्रयास करना। बिल्कुल सही बात कहा, पूरे देश को मिलकर प्रयास करना होगा। शरद जी कॉलर भी हमारे साथ कह रहे हैं कि सबको प्रयास करना होगा एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है। राजकुमार कौशल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले कॉलर जो है उनसे बात कर लेते हैं। राजकुमार जी आपको क्या लगता है, जो महंगाई बढ़ी या बम फूटा, क्या कम होगा? सर कम तो होगा, चलो अपनी टाइम पे होगा। सरकार ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है। हेलो जी जी बताएं, अपनी बात पूरी करें। मैं कहा सरकार ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो देखिए लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी ये महंगाई लोग जानना चाहते हैं, 2 बार तो बढ़ गई, क्या आगे भी तैयार होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि भाई ये तैयारी कि महंगाई अभी और बढ़ सकती है? देखिए अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 750 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है 10, 20, 50 करोड़ का कम हुआ हो, पर अभी भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आने वाले, अगर क्रूड ऑयल की कीमत अनूप सीधी ऊपर रही या बढ़ती रही तो कोई हैरान मत होइएगा, अभी फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाए। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, नीदरलैंड्स अभी गए थे वो पीछे होके जी, उनका 5 नेशन का दौरा। उन्होंने कहा कि ये समस्या का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, युद्ध की अगर परिस्थिति जल्द नहीं सुधरती है तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी में जा सकता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब महंगाई बढ़ती है तो डिमांड गिरती है। बिल्कुल, डिमांड गिरने से फैक्ट्रियां बंद होती हैं, काम धंधे बंद होते हैं,
और उससे लोगों की नौकरी चली जाती है। ये इसमें समझने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री जी की बात जो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करी, 800 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं, उन्होंने सभी को ये संदेश दिया है कि ये समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ। मुझे लग रहा है वो जो व्यक्ति हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है जी, उनके हाथ में कार्ड्स हैं। अगर वो आज नाकेबंदी खोल दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, युद्ध को समाप्त करें, तो अभी क्रूड ऑयल की कीमत जो 110 है गिर के सीधा $70-80 पे आ जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है लोगों को अब जब तक नहीं होता है तब तक हमें ये वैश्विक संकट है, दुनिया अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका तक, पूरा का पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आप तो भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका जब अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो मैंने सड़क पे लोगों को भीख मांगते देखा है। कभी सोच सकते हैं आप? बिल्कुल, कि यही तो। एक अपने आप को विकसित कहने वाला दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, न्यूयॉर्क में लोगों को मैंने भीख मांगते देखा है, ये हालत है अमेरिका में। तो इसलिए समस्या वैश्विक है, खाली हमारे ऊपर नहीं है। बिल्कुल, यही समझने के लिए कॉलर मुझे है, लगता है आपके उनको जैसे अगर लेना, जिम्मेवार मैं चैनल अपना- लेना चाह रहा हूँ। कॉलर है एसके खोसला साहब, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। खोसला साहब, क्या लग रहा है, महंगाई बम फूटा, क्या और बढ़ेगी महंगाई, लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़ेगी और सरकार जिम्मेवार है इसकी। सरकार ने शुरू दे विच ही इतना लोगों को लुट लिया, इतना लूटा कि अब लोग भिखारी बना दिए इसने। और अब भिखारी बना दिए, यहाँ पर लोग मांगते फिरते हैं, जो विदेश में तुरे फिरते हैं। और इनको चाहिए कि सबसे पहले अपोजिशन पार्टी जिसको ये जानते ही नहीं कुछ भी, उसके सामने पिक्चर रखे कि मुल्क की पिक्चर क्या है, कितना हमारे को स्टॉक है, कितना चाहिए और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये नहीं मांगते हैं। ये इनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी बात, ये मीडिया के सामने आए प्रधानमंत्री मोदी जो छुपते फिरते हैं 12 साल से, तो इसके तभी लोगों को हम भी गुजारिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोसला साहब। रविंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े राजस्थान से। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, ये महंगाई बम जिस तरह से फूट रहा है बार बार, इसके कम होने के चांसेस हैं या नहीं? सर, इसके कम होने के चांस तो नहीं है सर। हेलो जी, बताएं क्यों ऐसा लग रहा है? सर, इसके लिए वो अपने युद्ध की जिम्मेवारी है सारी। तो चलिए, बहुत 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 शुक्रिया रविंद्र जी। तो बहुत सारे लोग हैं शरद जी जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार सरकार है। बहुत सारे लोग समझते हैं इस बात को जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। तो ये मैं भी कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जो लोगों को थोड़ा समझाएं कि आखिर ये चीजें क्यों ऐसा हो रही है, क्योंकि हम डॉलर के मुकाबले अब रुपया बहुत कमजोर है। इतने कम तो शायद कभी नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। रुपए ने रिकॉर्ड आज 96 पार कर लिया और 100 की तरफ बढ़ रहा है। ये समस्या वैश्विक है। ये समस्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध की वजह से है। युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल पे प्रेशर है, क्रूड ऑयल ऊंचा उठ रहा है, उसकी वजह से डॉलर ऊंचा उठ रहा है। हमने सोना बहुत $72 बिलियन पिछले साल इंपोर्ट किया। पीछे जो खोसला साहब थे उनकी भावना, बहुत भावुक हो रहे थे वो सरकार को लेके। मुझे लग रहा है, देखिए सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, मैं राजनीति से तो आता नहीं है, उनका हर किसी का अधिकार है किसी अपनी अपनी ओपिनियन देने का। परंतु मैं तो ये अर्थशास्त्री होने के लिए बता सकता हूं कि इस समय ये समस्या वैश्विक है। दुनिया, मैंने तो इसको आर्थिक कोरोना का नाम दिया है अनूप। जी। आर्थिक कोरोना, इकोनॉमिक कोविड का नाम मैंने दिया है इसको। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से दुनिया में फैल गया है, उन देशों में भी फैल गया है जो कि निर्भर नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है दुनिया में, वहां भी पेट्रोल के दाम जो वहां गैस बोलते हैं, गैस के दाम वहां $3 से $5-6 तक पहुंच गए प्रति गैलन। शरद जी, आप जो कह रहे हैं जायज है और अमेरिका भी परेशान है, ये तो सब तमाम लोग जान रहे हैं। और शायद आप जिसे आर्थिक कोरोना कह रहे हैं, संयम के साथ और बचत के साथ हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आप जुड़े और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, जनता को भी शायद समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये वैश्विक संकट है जो महंगाई बम फूट रहा है, ये हमारे देश का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं ये वैश्विक संकट है, मिडिल ईस्ट का असर है। और तैयारी भी हमें करनी है, बचत भी करनी है, और आगे इस तरह का बम फूटेगा, इससे भी कहीं आप गुरेज नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, तैयारी बचत के साथ, पूरी तैयारी के साथ। बने रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।